वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है मार्च महीना चल रहा है और बाकी दिनों में जैसे सैलरी बिल है वो 21 या 22 तारीख को 22 के दिन को या 22 की रात तक जो भी है वो बिल प्रोसेस हो जाते हैं। लेकिन आज जैसे 24 तारीख हो चुकी है लेकिन अभी तक बिल प्रोसेस नहीं हुए। लेकिन मार्च महीना है और आपको पता है कि मार्च महीना में बजट के जो भी समस्या या जो भी ये टेक्निकल इशू के कारण मार्च महीने के जो सैलरी बिल है लगभग या तो 31 मार्च को या 1 अप्रैल को ही बनते हैं। तो आपको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लगता है ये बिल है, जैसे पिछले साल भी जो 1 या 2 तारीख को बिल बने थे, मैं आपको बता देता हूँ बिल कब बने थे। तो वो जैसे यहाँ बिल्स में जाएंगे और बिल्स में जाने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे GA55। तो मैं आपको एक GA55 डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक GA55 सेलेक्ट किया फाइनेंशियल ईयर जैसे 24-25 और यहाँ से सबमिट करेंगे तो एक GA55 डाउनलोड करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे इसको डाउनलोड किया, अब इसको डिटेल में आप यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो मार्च 2024, ये जो मार्च 2024 है इसमें जो भी सैलरी है अब वो यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये सैलरी बिल टाइप, बिल डेट और टीवी नंबर और बिल नंबर, यहाँ बिल नंबर यहाँ टीवी नंबर है, बिल डेट और टीवी डेट। तो बिल डेट है 2/4/2024 है और टीवी डेट भी 2/4/2024 है। बाकी जो भी महीने है जैसे अप्रैल है तो अप्रैल का बिल है वो जैसे 23/4/2024 को बना था और जो टीवी नंबर जारी हुए थे 2/5 यानी 2 तारीख को बिल 2 मई को पास हुए थे, जबकि 23 अप्रैल को बिल बन गए थे। लेकिन मार्च महीने के जो बिल थे वो मार्च महीने में नहीं बन करके 2 अप्रैल को ही बने थे और 2 अप्रैल को ही वापस फॉरवर्ड भी हो गए थे। यहाँ मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो मार्च महीने के जो बिल है वो 2/4/2024 को बने थे और टीवी नंबर भी यही है और टीवी डेट और बिल डेट यानी 2 तारीख को बिल प्रोसेस हुए थे। तो इस बार भी लगता है कि या तो 1 तारीख को 1 अप्रैल को बिल प्रोसेस हो जाएंगे और उसी दिन आप बिल फॉरवर्ड कर पाएंगे। लेकिन ये तो होगी बिल से संबंधित बात। अब मान लो किसी और इस महीने में क्या क्या आपको करना है, तो यहाँ जो खास करके इस महीने में एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कार्मिक जिनका इनकम टैक्स से संबंधित, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि किस किस कार्मिक का आगामी फाइनेंशियल ईयर में कितना इनकम टैक्स बनेगा, उसके लिए मैंने पूरा एक कैलकुलेशन करके बताया था, पूरा वीडियो डिटेल में बताया था। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपका मूल वेतन कितना है तो लगभग जिन कार्मिकों का मूल वेतन 60,000 तक है या 60,000 से कम है उनके लगभग टैक्स नहीं बनेगा। थोड़ा बहुत टैक्स बनेगा तो भी वो आप बाद में भी काट सकते हैं। तो उनका टैक्स अगर बहुत ज्यादा कटा हुआ है या फरवरी माह में किसी कार्मिक का बहुत ज्यादा टैक्स कटा हुआ है, कई महीनों का बकाया हो और फरवरी में कटा हो, तो उनका टैक्स आप यथासंभव जब भी बिल एलोकेट हो उससे पहले पहले डिलीट कर दें या अपडेट कर दें। इसके अलावा कुछ साथियों ने जो जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है और SI का फर्स्ट डिक्लेरेशन है वो दिया हुआ है तो उनकी SI की कटौती है, आपको वो ऐड करनी है। इसके अलावा किसी ने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया है यानी SI की जो डिडक्शन है उसको बढ़ाया है तो वो भी आप अपडेट कर लें, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया कि SI का फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन आप किस तरीके से अपडेट करेंगे। अगर पहली बार ऐड करनी है SI डिडक्शन तो आप किस तरीके से करेंगे, सारे वीडियो में कुछ दिन पहले ही बना चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगा। तो ये जो मेन अपडेट थी जो अप्रैल माह इस मार्च महीने की बिल प्रोसेस होने से पहले पहले, एक तो आप देख लें SI, और इसके अलावा किसी ने GPF में कोई चेंज किया तो वो SI के रूप में विशेष और इनकम टैक्स की कटौती के संबंध में आप विशेष रूप से जो भी चीजें हैं वो आप अपडेट कर लें। तो और एक अपडेट मैंने आपको बता दी कि जो मार्च महीने की बिल है वो आपको बार बार चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यथासंभव जहां तक मुझे लगता है 31 मार्च की रात को या 1 अप्रैल को बिल बनेंगे और 1 या 2 अप्रैल को, जैसे गत साल हुआ था, गत साल जो बिल बने थे वो 2 अप्रैल को बने थे और 2 अप्रैल को ही फॉरवर्ड हुए थे। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी मार्च महीने के बिल के संबंध में। आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट और अपडेट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।